लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करें जिस तरीके का जो माहौल हमारे पूरे भारत देश भर में चल रहा है वो अपने आप में सोचने पर मजबूर कर रहा है। अगर हम विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बात करें तो उनको देख लीजिए, और अगर हम बात करते हैं APJ कलाम, डॉक्टर कलाम जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, उनकी अगर बात करते हैं तो इन लोगों ने किस तरीके से कलम हाथ में पकड़ा और मेहनत की। आप और हम हमारे बच्चों को वर्तमान में क्या देने जा रहे हैं, तलवार, चाकू या हथियार या कलम, ये फैसला करना हमारे हाथ में है। जातीय मानसिक के आधार पर अगर कोई लोग इसके बारे में भड़काऊ भाषण कर रहे हैं तो उनको संविधान की ओर से बहुत कठोर से कठोर शिक्षा देनी चाहिए। मला मागणी हीच आहे, दुसरी बार असा अक्षय असा गेला तसं होता कामा नाही। बांधवांनी भीम जयंती साजरी केली म्हणून तिथं गोंधळ घालून अत्याचार करून मातंग बांधवांवर ये अमाउंट प्रत्येक नामदारी निमित्त भारत भौगोलिक नजरिए से दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश भी है। साथ ही भारत एक धार्मिक रूप से बहुलवादी और बहुजातीय दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसका संविधान अंतरात्मा की स्वतंत्रता और अपने अपने धर्म मजहब को मानने, इस पर अमल करने और प्रचार करने का अधिकार देता है। साल 2014 के बाद से भारत में असहिष्णुता का सांप और उसकी नाजायज औलादे अपना फन फैलाकर आम नागरिकों को ढस रही, और यह जहर धर्म, मजहब, जाति के नाम पे आसानी से परोसा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि जाति व्यवस्था भारत की आज़ादी के बाद पूरी तरह से खत्म हो गई हो, ये तो सैकड़ों साल से चली आ रही है, जिसका शिकार उस वक्त से आज तक दलित समाज होता आ रहा है। साल 2014 तक जाति व्यवस्था एक पर्दे की आड़ में अंजाम दी जाती थी, और अब मौजूदा हालात में खुलेआम की जा रही, जिसमें अब दलितों के साथ साथ मुस्लिम, ईसाई और अन्य अल्पसंख्यक समाज भी शामिल है। उदाहरण के तौर पर एक दलित महिला के सरपंच बनने पर उसे सरेआम गोबर खिलाया जाता है। अपनी मूंछ बढ़ाने की वजह से जितेंद्र मेघवाल की हत्या कर दी जाती है। रोहित वेमुला, डॉक्टर पायल तड़वी, दर्शन सोलंकी। हद तो तब हो गई, 9 साल के इंद्र कुमार मेघवाल को पानी के मटके को छू लेने पे मार दिया जाता है। गौ हत्या सिर्फ गाय के नाम पे ही 2014 के बाद 97% हमले रिपोर्ट किए गए, जिसमें मरने वालों में 86% मुस्लिम है। इस रिपोर्ट के आधार पर महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। इनमें से अधिकतर मुद्दे गाय के मुद्दे से जुड़े हुए थे, मसलन गौ हत्या, गाय की तस्करी, बीफ खाने, बीफ रखने आदि के आरोप शामिल हैं। फिर उसके बाद मॉब लिंचिंग के नाम पे बेकसूर मुसलमानों की हत्या, लव जिहाद, हिजाब बैन। हाथरस की वीडियो को शायद आप लोग भूल गए होंगे। उसे जीते जी तो इंसाफ मिला नहीं, और ना ही उसके मरने के बाद भी उसका पार्थिव शरीर उसके पीड़ित परिवार को दिया गया। हद तो तब हो गई जब बिल्किस बानो के 11 बलात्कारियों को छोड़ देने के बाद उनकी आरती उतारी गई, मिठाइयाँ तक बांटी गई। ऐसे और भी मामले हैं जो देश के सामने आए हैं, या तो उन्हें छुपाने की कोशिश की गई। आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और उसके बाद देश में चल रही जाति हिंसा को हम कैसे भूल जाए। एक मौजूदा घटना जो देश के कोने कोने से सुनाई और दिखाई देती है, जिसका ताज़ा उदाहरण मणिपुर राज्य में चल रही जातीय हिंसा। यहाँ भी आदिवासियों पे जुल्म सितम के पहाड़ ढहाए जा रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं एक ऐसी जातिवादी घटना की जो इसी साल 2023 अप्रैल के महीने में घटी थी। महाराष्ट्र राज्य के जिला नांदेड़ स्थित बोंडार हवेली गांव 2011 की जनगणना के मुताबिक लगभग 228 परिवार रहते हैं, और इस गांव की कुल जनसंख्या 1073 है। इस गांव में कई वर्षों तक कभी भी विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती का आयोजन नहीं हुआ था। इस इरादे के साथ कि इस अप्रैल साल 2023 में
अंबेडकर जयंती मनाई जाए, अक्षय भालेराव और उनके दोस्तों द्वारा एक रैली आयोजित करने का फैसला किया गया था। लेकिन खबरों और जानकारी के मुताबिक इस गांव की जातिवादी मानसिकता ने जयंती की अनुमति नहीं दी। लेकिन इस साल गांव में वंचित बहुजन आघाड़ी की ग्रामीण शाखा की स्थापना हुई और गांव के वंचित लोगों को उनका वाजिब मंच मिला। थोड़ी बहुत खींचतान के बाद आखिरकार अंबेडकर जयंती की परमिशन स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा मिल ही गई। लेकिन जश्न का माहौल अचानक मातम में बदल गया जब अक्षय भालेराव की हत्या की खबर पूरे गांव में फैल गई। और देखते ही देखते इस खबर ने जंगल में लगी आग की तरह पूरे महाराष्ट्र में आक्रोश भर दिया। अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन होने लगे और अक्षय भालेराव के हत्यारों को पकड़कर सजा दिलाने की मांग उठने लगी। साथ ही इसमें अक्षय भालेराव की हत्या मामले में स्थानीय पुलिस की भूमिका पे भी कई सवाल उठाए गए। मुंबई के पवई इलाके में भी अक्षय भालेराव की हत्या भालेराव को इंसाफ और कातिलों को सजा मिले, इस वजह से 18 जून 2023 विरोध प्रदर्शन किया गया। पवई युवा आक्रोश मोर्चा के बैनर तले कई लोग इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। जय शिवराय। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। साथ ही सामाजिक दृष्टिकोण से अक्षय भालेराव के परिवार की आर्थिक मदद के लिए क्या आम क्या खास सभी ने अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक धनराशि जमा भी की और इस राशि को अक्षय भालेराव के परिवार को देने खुद बौद्ध भिक्खु बनते बदंतशील बोधि नांदेड़ पहुंचे और अक्षय भालेराव के माता पिता एवं परिवार से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी। साथ ही जमा राशि भी उनके सुपुर्द की। किशन भवाल के साथ सैयद असलम, गली मीडिया, नांदेड़। पूरे भारत में और भारत के अनेकों राज्यों में साल 2014 के बाद से अजीबोगरीब घटनाएं हमें देखने को मिल रही है। यानी एक जो मानसिकता है वो कहीं ना कहीं जो आम नागरिक है उनकी ख़राब कर दी गई है। फ़िलहाल अगर हम बात करें अखलाक की, पहलू खान की, डॉक्टर पायल तड़वी, दर्शन सोलंकी, कहीं ना कहीं हमें समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है और किस तरीके का माहौल बनाया गया है। यानी कि एक युवा का जो दिमाग है किस तरीके से ख़राब किया गया। फिलहाल हम यहाँ पर नांदेड़ में मौजूद है। यहाँ पर भी एक ऐसी ही घटना घटी है। विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को लेकर के, जयंती मनाने को लेकर के यहाँ पर एक युवक की हत्या कर दी गई है। उस शहीद का नाम है अक्षय भालेराव। फिलहाल हम अक्षय भालेराव के घर पर मौजूद है। यहाँ मुंबई में एक मोर्चा निकाला गया था, निषेध मोर्चा पवई में, और आक्रोश मोर्चा उसको नाम दिया गया था। लेकिन जिसमें राजकीय रूप से कोई दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो कुछ भी वहाँ पे नज़र नहीं आया। लेकिन भिक्खु संघ की ओर से ये मोर्चा निकाला गया था। तभी हमारे साथ मुंबई पवई से भंती जी मौजूद है यहाँ पर। स्वयं वे यहाँ पर आए हैं और अक्षय भालेराव जी की माताश्री से मिले हैं और उनका यहाँ मिलना किस लिहाज से और किस तरह से था हम ये जानने की कोशिश करेंगे। नमो बुद्धाय भंती जी, क्या कहना चाहेंगे इस घटना पर आप पहले? नमो बुद्धाय। मैं पूरे महाराष्ट्र के भिक्खु संघ के ओर से मैं बदंतशील बोधि जो भी महाराष्ट्र में और आज नांदेड़ गांव के बोंडर गांव में खड़ा हूँ, तो जो भी यहाँ पे जो घटना घटी हुई उसका मैं निषेध व्यक्त करता हूँ भिक्खु संघ की ओर से। और भिक्खु संघ की ओर से पवई में राजकीय पक्ष और संगठन ये सबको लोगों ने बाजू में करके भीम सैनिक एक हुआ है और एक होकर उन्होंने अपनी मांग रखी है सरकार के दफ्तर पे कि फास्ट ट्रैक पे ये कोर्ट केस जाना चाहिए। भालेराव कुटुंब को आर्थिक मदद सरकार की ओर से मिलनी चाहिए और ऐसे बहुत सारे निवेदन हमने किया है। और जो भी भीम सैनिक पवई युवा मोर्चा आक्रोश मोर्चा के माध्यम में जुड़े हुए थे उन्होंने छोटी छोटी भेंट करके कुछ पैसे इकट्ठा किए हैं। वो पैसे इकट्ठा किए हुए माता जी को देने के लिए हम आए थे, तो इसलिए हम आज ये गांव में आए और हमने उनको भेंट भी दी और हमारा जो कार्य हाथ में लिया था वो आज पूरा हुआ है। लेकिन फिर भी कुछ 10-15% बाकी है जो कि हमने जो निवेदन सरकार को दी है, तब जब तक हमारी मांगे पूरी होती नहीं तब तक हमारा ये आंदोलन चालू रहेगा। भंती जी, एक सवाल और है कि आप धार्मिक गुरु के तौर पे जाने जाते हैं, धार्मिक गुरु के हिसाब से आप दिख भी रहे, वेशभूषा भी आपकी वैसी है। लेकिन हम अगर बात करें तो देश में ज़्यादातर कई जगहों पर
महापंचायतें होती है जिसमें साधु संत लोग भाषण देते हैं, लेकिन उसके ज़रिए वो भड़काते हैं लोगों को। क्या इसका इन सभी चीज़ों का असर पड़ रहा है? क्या आम युवा जो है भटक रहा है कहीं पर? क्योंकि अभी जैसे आपने कहा कि आपने मदद की है, तो क्या हम सिर्फ यही है कि मतलब लोग मरते रहेंगे और हम मदद करते रहेंगे? इसके ऊपर एक सख्त कानून बनना चाहिए, ऐसी कोई मांग? आपने बहुत एट्रोसिटी है, लेकिन उसके बावजूद निडरता से ये कार्य हो रहे हैं। देखो, जो भी जातीय मानसिक के आधार पे अगर कोई लोग इसके बारे में भड़काऊ भाषण कर रहे हुए, तो उनको संविधान की ओर से बहुत कठोर से कठोर शिक्षा देनी चाहिए। धर्मगुरु का काम ये है कि लोगों के जीवन में का दुख हटाने का कार्य है। अगर धर्मगुरु या कोई भी इंसान धर्म पर भड़काते होंगे और लोगों में जातिवाद के नाम पे अगर दंगा होता रहेगा, तो वो धर्मगुरु को भी जेल में डालना चाहिए। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट इस भारत में धर्मगुरु इम्पोर्टेंट नहीं, इस भारत में भारत का संविधान इम्पोर्टेंट है। ये लोगों को सिख सरकार ने पढ़ानी चाहिए, मैं मांग करूँगा। मेरा एक सवाल अभी भी अधूरा है। मदद कर रहे हैं हम सभी लोग, लेकिन इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग कानून बनना चाहिए, ऐसी कोई मांग क्यों नहीं करता है? क्योंकि घटनाएं दोबारा घटे नहीं, क्योंकि नौजवान भटके हुए हैं और वही भटके हुए लोग इस तरीके के करतूत कर रहे हैं। बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से बहुत कड़ाई से कड़ाई कानून बनाए हुए, बहुत प्रोटेक्शन दिया है, लेकिन जो कुछ गवर्नमेंट रहती है और जो कुछ प्रशासन रहता है वो अपने ठीक तरह से ड्यूटी निभाते नहीं है। अभी अगर मैं बोलने को जाऊँ तो एट्रोसिटी जैसे कायदे है, लेकिन उसको कभी कभी शिथिल किया जाता है। वो क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जो अधिकारी है वो वहाँ पे काम नहीं करता। और यहाँ पे जो कि नाम सुना है कुछ अशोक गोरबाड़े करके PI निरीक्षक, उन्होंने भी उसकी ड्यूटी ठीक तरह से निभाई नहीं है। जो करप्टेड लोग हैं, जो जातिवादी मानसिकता के लोग हैं और जो अपनी ड्यूटी ठीक तरह से निभाते नहीं, उन पे ज़्यादा कार्रवाई करना चाहिए। कायदे ऑलरेडी बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से कड़क बनाए हुए, लेकिन उसको फॉलो करने वाले लोग नहीं है। फॉलो करने वाले लोग को हमको लाना पड़ेगा, ये दिक्कत है। बाबा साहब ने एक कायदा ऐसा बनाया है, वो जंगल में रहे या सिटी में रहे, वो एक सरी का अधिकार दिया है और बहुत सारे कायदे कड़क है। अभी यहाँ पे एक एट्रोसिटी का घटना हुई थी, तो यहाँ पे पुलिस स्टेशन के माध्यम से ज़्यादा बंदोबस्त होना चाहिए और ये घटना घटना नहीं चाहिए था। लेकिन एट्रोसिटी के जैसे कायदे गुने होते हैं, फिर भी हमारी प्रशासन इसके तरफ ध्यान देते नहीं है। ये बहुत बड़ा एक प्रकार का ये क्या बोलते कमियाँ है। ये कमियाँ भरने के लिए हमको कुछ तो भी करना पड़ेगा, मैं इतना बोलूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ शहीद अक्षय भालेराव जी की माताश्री भी हम उनसे 2 शब्द जानने की कोशिश करेंगे। आता काय वाटतं तुला? आता तुझा मुलगा तर गेला, दुसरा बरोबर असं होऊ नये तर काय मागणी सरकार आणि किंवा प्रशासनामार्फत? मला मागणी हीच आहे, दुसरे बार असा अक्षय असा गेला तसं होता कामा नाही। ज्या मुलांनी माझ्या जयंती काढली हे का गुन्हा नाही, त्या मारेकऱ्याला कठोर कठोर शिक्षा द्यावी हीच माझी विनंती आहे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि माँ का दर्द माँ ही जान सकती है, लेकिन अपने आंसुओं को दबा करके वो अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, जिस तरीके का जो माहौल हमारे पूरे भारत देश भर में चल रहा है, वो अपने आप में सोचने पर मजबूर कर रहा है। अगर हम विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बात करें तो उनको देख लीजिए, और अगर हम बात करते हैं APJ कलाम, डॉक्टर कलाम जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, उनकी अगर बात करते हैं तो इन लोगों ने किस तरीके से कलम हाथ में पकड़ा और मेहनत की। आप और हम हमारे बच्चों को वर्तमान में क्या देने जा रहे हैं, तलवार, चाकू या हथियार या कलम, ये फैसला करना हमारे हाथ में है। वीडियो जर्नलिस्ट सतीश कदम के साथ मैं सैयद असलम, गली मीडिया, नांदेड़।